हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट अर्चना और आज मैं अपने मोगरे प्लांट को किस तरीके से बुशी बनाया जाए और किस तरीके से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाया जाए और किस तरीके से इसके से प्रोपोगेट किया जाए ताकि हमारे पास ढेर सारे इसके प्लांट बन सके। तो यही सब कुछ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मोगरा प्लांट फुल सनलाइट का प्लांट है। इसे कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप इस पे पड़े तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और चूँकि तेज़ धूप में ये प्लांट रहता है तो पानी की रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा होती है। पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि इसकी मिट्टी सौगी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। नमी हल्की बनी होनी चाहिए बस। और इस प्लांट को फर्टिलाइज़र की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि इस प्लांट को कैसे ग्रो करें। तो देखिए, बरसात के मौसम में कुछ इस तरीके से एरियल रूट्स निकलते हैं। हर एक लीफ नोड के नीचे से एरियल रूट निकलते हैं। आप चाहे तो कटिंग करके डायरेक्ट सॉइल में लगा दीजिए, तो 50-50 चांस होता है ग्रो करने का। कभी कभी कोई कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है और कभी कभी वो ग्रो नहीं होती है। तो हर एक लीफ नोड के पास इस तरीके की एरियल रूट होते हैं और उसे कट करके बस नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा दीजिए, ये कटिंग लग सकती है। तो 50-50 चांस होता है जैसा कि मैं पहले ही बताई। लेकिन एक और उपाय है जिसके थ्रू ये कटिंग बहुत आसानी से, और 100% मेरी गारंटी है कि उस तरीके से लगाने के बाद एक भी कटिंग ऐसी नहीं होती है जो न लगे। हर एक कटिंग लगनी ही लगनी है, तो एक से अनेक पौधा बन जाता है। तो कैसे करना है मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, एक इस तरीके का एरियल रूट निकला हुआ एक ब्रांच लीजिए और उसी ब्रांच के नीचे कोई पॉट ले लीजिए जिसमें कि सॉइल भरी हो, या फिर चाहे तो उसी गमले में ही आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पर एक बोतल है, इसमें कोई पौधा लगा है, लेकिन मैं इसी की सॉइल को बस हल्का सा गुड़ाई कर दे रही हूँ ताकि मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और इसमें इस ब्रांच को इस तरीके से लेकर हल्के से प्रेस कर दे रही हूँ ताकि इसकी जो एरियल रूट निकली हुई है वो सॉइल के नीचे चली जाए। और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और रखकर, और ये ज़्यादा हिले डुले नहीं हवा की वजह से, तो एक ऊपर से एक ईंट का टुकड़ा रख दे रही हूँ। और मुश्किल से 10 से 15 दिनों के बाद ये हमारी कटिंग तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से लगाने पे 100% गारंटी होती है कि हर एक पौधा लग जाता है। एक और तरीका है, देखिए फ्रेंड्स, इसकी ब्रांच को लेकर इस तरीके से घुमाते हुए इसी के सॉइल में मैं कई सारे ब्रांचेस को लेकर सॉइल में अक्सर दबा देती हूँ। इस तरीके से ये हमारा प्लांट बूसी बनता है। तो आप देख सकते हैं कि कई सारे इसमें ब्रांच को मैं इस तरीके से लेकर सॉइल में दबाई हुई हूँ। मुश्किल से 10-15 दिन दबाने के बाद से इसकी मदर प्लांट से इसे कट करके मैं अलग कर देती हूँ। और फिर इस ब्रांच को है तो इसकी लिप नोड को अलग करके इसके दूसरी लिप नोड को फिर से सॉइल में दबा दे तो वहाँ से भी फिर नए पौधे निकल आते हैं। और जिन ब्रांचेस को मैं पहले से दबा कर रखी हुई हूँ उन सबको मैं आज कट कर दे रही हूँ। देखिए, उसके मदर प्लांट से कट करके अलग करने वाली हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी एक दबा कर रखी थी तो इसे भी मैं मदर प्लांट से कट कर दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका प्लांट बूशी बन जाएगा। सेम प्रोसेस से आप कई तरह के पौधों को प्रोपोगेट कर सकते हैं। जैसे ये जूही का प्लांट देख रहे हैं, इसे मैंने सेम तरीके से अपनी मम्मी के घर से प्रोपोगेट करके लाई हुई हूँ। इसी तरीके से इसकी एक ब्रांच को लेकर और सॉइल में दबा दिया था और कुछ समय के बाद से इसके मदर प्लांट से इसकी ब्रांच को कट कर दिया था। और जब इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी तो फिर मैं इस प्लांट को उखाड़ कर ले आई अपने घर। कुछ समय पहले मैं इसी तरीके से एक और ब्रांच को इस डब्बे में दबा दी थी और 10-15 दिनों के बाद इसके मदर प्लांट से इसकी ब्रांच को कट कर दी थी। आज मैं दिखाती हूँ कि इसमें किस तरीके की रूट डेवलप होती है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्लांट कितने अच्छे से ग्रो करता है इस प्रोसेस से।
तो देखिए फ्रेंड्स, 10 से 15 दिनों के बाद जो कटिंग को मैंने दबा दिया था सॉइल में आपके सामने ही, उसमें न्यू बेबी प्लांट निकलने लगा है। तो इसे भी मैं मदर प्लांट से अलग कर दे रही हूँ और इसे भी फिर से इसकी पत्तियों को हटाकर और फिर से दबा दूँगी सॉइल में। तो इस तरीके से फिर यहाँ से भी नए पौधे निकल आएंगे। तो देखिए मैं 2 लीफ नोड को तो सॉइल में दबाने जा रही हूँ ताकि यहाँ से 2 प्लांट मेरे फिर से बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप बहुत तरह के प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं, जैसे आईवी प्लांट हुआ, स्वीट पोटैटो वाइन हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, सभी तरह के पोथोस होते हैं, पान होते हैं, जूही का पौधा होता है। तो इन सभी पौधों को आप ये सेम प्रोसेस से प्रोपोगेट कर सकते हैं। देखिए आपके सामने ही मैंने इस बोतल में इसके रूट को दबाया था, तो इसमें भी देख सकते हैं कि इसका एरियल रूट जो थी वो सॉइल के बहुत अंदर गहराई में जा चुकी है, आपको दिख रहा होगा। देखिए तो अब ऐसी स्थिति में आप इसके मदर प्लांट को कट कर दीजिए, इसकी ब्रांच को अलग कर दीजिए। ये खुद अब कैपेबल है सॉइल से अपने लिए फूड बना सकता है। तो देखिए मैं ये वाले प्लांट को निकाल कर आपको दिखाती हूँ। मदर प्लांट से अलग हुए इसे लगभग 15 से 20 दिन हो चुका है और इसमें ग्रोथ बनी हुई है। तो मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस तरीके की रूट डेवलप हुई है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए आप कि इसकी रूट कितनी अधिक संख्या में और कितनी बढ़िया डेवलप हुई है। ये देखिए मैं पानी से वॉश करके आपको दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। देखिए तो अब मैंने पॉटिंग सॉइल के रूप में लिया है नॉर्मल गार्डन सॉइल और उसमें गोबर वाली खाद मिक्स किया है और इस प्लांट को फिर से थोड़ी सी रूट प्रूनिंग करके फिर वापस एक बड़े पॉट में शिफ्ट कर दे रही हूँ। ये नॉर्मल सा एक ऑयल का डब्बा है, उसी में मैं इस प्लांट को लगा रही हूँ। अभी मेरे पास कोई पॉट नहीं नज़र आया तो मैं इसमें ही इसे शिफ्ट कर दे रही हूँ और पानी देकर और इसे 1-2 दिनों के लिए शेड में रखूँगी और फिर उसके बाद इसे फुल सनलाइट में रख दूँगी। तो देख सकते हैं कुछ ही दिनों में ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। 8 से 9 दिनों के बाद की ही इसमें न्यू लिप्स आने लगी है और ये जूही के प्लांट में भी देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो सेम प्रोसेस से मैंने इस प्लांट को भी लगाया था और ये देखिए मदर प्लांट से कट करने के बाद बोतल में जो ब्रांच जो लगाया था तो आप देख सकते हैं कि सारे पौधों में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इस प्लांट को फ्लावरिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तेज़ धूप और तेज़ धूप में ये फ्लावर बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सर्दियों के मौसम में ये डोरमेंसी में चला जाता है और उस समय उसकी डायरेक्ट जो बूंदें होती है वो इस प्लांट पे पड़े तो प्लांट ख़राब होने लगता है। शेड में रखना ज़रूरी होता है और इसमें गोबर वाली खाद देना ज़रूरी होता है। सूखे हुए फूलों को तोड़ते रहना चाहिए, हटाते रहना चाहिए और जब फ्लावरिंग हो जाए तब एक लीफ नोड के नीचे से प्रून कर देना चाहिए। फ्लावर के जस्ट नीचे फर्स्ट लीफ नोड को कट कर देने के बाद प्लांट ज़्यादा हेल्दी बना रहता है। और ये जो सूखे हुए फूल हैं इन्हें भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसी की सॉइल में रख दीजिए तो मल्चिंग का काम भी करते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र गोबर वाली खाद है और इसके अलावा आप अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसमें प्याज के छिलके का पानी और पके केले के छिलके का पानी अगर देते हैं तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। इसकी सॉइल बहुत ज़्यादा सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, हालांकि तेज़ धूप में रहता है तो पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो बस टाइम पर पिंचिंग करते रहिए, इसमें सूखे हुए फूलों को हटाते रहिए तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इस प्लांट को थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद है तो आप चाहें तो इसमें पर मंथ में एक बार 1 ग्लास पानी में 1 कप खट्टी छाछ मिलाकर अगर इसकी सॉइल में देते हैं तो ये प्लांट बहुत हरा भरा बना रहता है। इसके अलावा फ्लावरिंग के जस्ट बाद इसकी सूखी हुई डंडियों को और ऊपर से इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। एक लीफ नोड के नीचे से इसकी प्रून कर देने के बाद से नई ब्रांचेज निकलती हैं और उसमें फिर से दोबारा से इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। और अगर ये प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई सी नज़र आए या पत्तियां पीली नज़र आए तो आप एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं। एप्सम सॉल्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सेंधा नमक, ये आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ इस तरीके का पैकेट आता है और इसे आप एक छोटा टीस्पून 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके दीजिए तो आपके प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। मंथ में एक बार ही ये एप्सम सॉल्ट काफ़ी है।
MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट होता है एप्सम सॉल्ट। तो ये जिन पौधों की ग्रोथ रुकी हो उसमें एप्सम सॉल्ट देने से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट्स भी दीजिए फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।